हेलो लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरो आफियत से होंगे। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कुछ सुबह के प्यारे प्यारे नज़ारे से हो रही है। मौसम एकदम अच्छा था एंड एकदम फ्रेश फील हो रहा था। तो ऐसे सुहाने से मौसम में चाय लवर को एक अदरक वाली चाय तो बनती ही है। तो फिर मैं किचन में आ गई थी एंड अपने लिए अदरक एंड गुड़ वाली एक चाय बना ली थी। साथ में लेफ्ट ओवर पास्ता थे जो रात को मैंने पास्ता बनाए थे। तो पास्ता साथ में चाय एंड एक पापड़ को साथ में रोस्ट कर लिया था। एंड बालकनी के पास आ गई थी। बहुत बारिश हो रही थी, बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। तो बस बारिश का व्यू एंजॉय करते करते मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद मैंने सारे बर्तन धो लिए थे एंड उसके बाद घर का काम, झाड़ू पोछा, बाथरूम, टॉयलेट जो भी होता है घर की क्लीनिंग, वो सब कुछ निपटा लिया था एंड बर्तन भी धो लिए थे। किचन का जो काउंटर टॉप है वो भी मैंने क्लीन कर लिया था। सारी क्लीनिंग हो जाने के बाद अब मैं कुकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी। तो आज मुझे दाल चावल बनाना था, तो उसके लिए मैं दाल को सॉक करके रख रही थी। तो तुअर की दाल एंड चने की दाल को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर उसको मैं थोड़ी देर के लिए सॉक कर दूंगी। तो दोनों दालों को मिक्स करके अच्छी तरह से पहले उसको मैंने वॉश कर लिया था। एंड जब भी दाल मैं वॉश कर लेती हूँ उसके बाद तुरंत ही मैं उसमें पानी, नमक, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, ये सब डालकर कुकर को बंद करके रख देती हूँ। लेकिन गैस को ऑन नहीं करती हूँ। 1-2 घंटे के बाद गैस को ऑन करती हूँ, तब तक दालें सोख हो जाती है। लेकिन तैयार करके रख देती हूँ, सिर्फ डायरेक्ट टाइम पे गैस को ऑन ही करने का होता है। तो इसी तरीके से आज भी मैंने दाल का कुकर रेडी कर लिया था एंड उसमें मैंने एक टमाटर भी डाला था। अब ये रेडी करने के बाद फिर से मैं कपड़े के पास आ गई थी, क्योंकि कपड़े का मशीन तो मैंने सुबह ही लगा दिया था। तो कपड़े धुल गए थे, सिर्फ मैं उसमें कंफर्ट डालूंगी, क्योंकि डेली के कपड़े में भी मैं कंफर्ट यूज़ करती ही हूँ। तो कंफर्ट डालकर उसको मैं ड्राई करने के लिए डाल दूंगी। वैसे मैं तो हर वक्त कंफर्ट यूज़ करती ही हूँ कपड़े में, चाहे बारिश हो या ना हो। लेकिन अभी बारिश के वक्त तो कंफर्ट बहुत अच्छा रहता है कपड़े में यूज़ करके, क्योंकि बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। एंड उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि ओनली दाल चावल तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो दाल चावल के साथ कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि आलू मिर्च बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी थी। तो फिर मैं आलू मिर्च बनाने वाली थी। ऑयल भी रिफ़िल करने का था, तो फिर मैंने सोचा कि ये जो जार है ऑयल की, उसको पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं ऑयल को रिफ़िल करूँगी। तो ये भी कर लिया था, क्योंकि जो जो बर्तन निकलते हैं वो मैं धोती ही रहती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जो निकलते हैं, चाहे एक स्पून है चाहे कुछ भी है, उसको मैं नहीं रखती हूँ एंड डायरेक्टली मैं उसको धो ही डालती हूँ। तो फिर मेरे लिए ही कम होते हैं, जितने भी जो जो थोड़े थोड़े एक एक दो निकलते हैं वो मैं धोती ही रहती हूँ। तो उसके बाद मैं आलू मिर्च के लिए तेल में राई, जीरा एंड कड़ी पत्ता डाल दिया था। एंड उसके बाद मैं आलू को काट कर डाल दूँगी एंड थोड़ी देर नमक डालकर आलू को फ्राई कर लूँगी। आलू गल जाएंगे, उसके बाद शिमला मिर्च डालेंगे एंड जो टोमेटो की प्यूरी मैंने थोड़ी बना के रखी थी, मैंने अभी जो दाल के लिए जो मैंने ग्राइंड किया था उसके साथ ही एक टोमेटो मैंने आलू मिर्च के लिए भी ग्राइंड कर लिया था। तो उसमें मैं जब आलू गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो उसमें मैं टमाटर की प्यूरी एंड शिमला मिर्च डाल दूँगी एंड साथ में हल्दी एंड धनिया पाउडर डालूँगी। 1 से 2 चम्मच दही भी डालूँगी एंड उसको अच्छे से मिक्स करके फिर थोड़ी देर ढक कर रख दूँगी। तो बहुत अच्छे से ये आलू मिर्च रेडी होती है एंड मेरी भी फ़ेवरेट है, मेरे हस्बैंड की भी फ़ेवरेट है। तो दाल चावल के साथ तो मैं ये अक्सर बनाती हूँ, तो हम लोगों को अच्छी लगती है खाने में। साथ में छोटे-मोटे काम भी हो रहे थे एंड कपड़े भी धुल गए थे। मैंने जो कम्फर्ट डाला था, तो वो कम्फर्ट में भी धुल गए थे, तो उसको अब मैं ड्राई करने के लिए डाल दूँगी। वैसे मैं एक-एक कपड़ा निचोड़ के डालती हूँ ड्राई बॉक्स में, लेकिन ये एक हाथ में मेरा मोबाइल था एंड एक हाथ से मैं कपड़े डाल रही थी। तो इसके लिए मैं ऐसे-ऐसे डाल रही थी, जैसे अभी मैं मोबाइल रख दूँगी हाथ से, हाथ में से शूट कर रही थी तो एक हाथ में मोबाइल था, मोबाइल रख दूँगी, तो एक-एक करके अच्छे से निचोड़ के उसको ड्राई बॉक्स में डालूँगी एंड कपड़े ड्राई हो जाएँगे।
दाल चावल, आलू मिर्च एंड साथ में मैंगो का जूस भी बना रही थी। तो उसके लिए मैंने मैंगो को वॉश कर लिया था एंड कट करके मिक्सर ग्राइंड में डाल दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंगोज़ अभी आती नहीं है एंड आती भी है तो वो ख़राब आती है, अभी मैंगोज़ नहीं लेती। लेकिन वीडियो पहले का है, थोड़े दिन पहले का, जब आती थी मैंगो, तब मेरे पापा ने गाँव से भेजी थी। तो फिर ये पड़ी थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि दाल चावल के साथ मैंगो का जूस भी अच्छा लगेगा, तो मैं बना लेती हूँ। वैसे मेरे गाँव में तो बहुत अच्छी मैंगोज़ मिलती है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को ऐसा होता था, मेरे पापा बोल रहे थे कि केसर कैरी यहाँ की बहुत अच्छी आ रही है, मैंने गुजरात की वहाँ जो तालारा गिर की आती है, तो यहाँ इतनी अच्छी हम लोग खाते हैं, तो फिर मैं आप लोगों के लिए भी भेजता हूँ। तो उन्होंने फिर 2 बॉक्स भेज दिए थे बड़े-बड़े। तो लाख मना करने के बाद भी वो लोग नहीं मानते, क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो अपनी औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए हर वक्त बच्ची होती है एंड उसका उनका जी लगा ही रहता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ आती है उनके घर में तो वो कुरियर से वो भेज देते हैं। वैसे ये बात तो सच है ना कि पूरी कायनात में आपको आपके पेरेंट्स से ज़्यादा कोई भी प्यार नहीं कर सकता। एंड अगर आप लोग भी मेरी बात से एग्री है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह हर औलाद के माँ बाप को लंबी उम्र अता करे, आमीन। बात बात में आलू मिर्च भी रेडी हो गई थी एंड अब मैं मैंगो को ग्राइंडर में कट कर लूँगी, साथ में ठंडा पानी थोड़ा डाल दूँगी एंड दूध एंड शुगर डालकर उसको ग्राइंड कर लूँगी। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे बताया करें, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो गया है। मैं अभी वीडियोस भी नहीं बनाती, शूट भी नहीं करती हूँ एंड एडिटिंग भी नहीं करती, ना वॉइस ओवर करती हूँ। मुझे पर्सनली मैसेज आते हैं कि आप क्यों व्लॉग नहीं डाल रहे हो इतने दिन से। तो आप लोग वीडियो को वॉच तो करते हो लेकिन लाइक भी नहीं करते एंड शेयर भी नहीं करते, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो थोड़ा मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया है, इसलिए प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि आप खुद देखेंगे एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करेंगे या फिर वीडियो का लिंक अपने स्टेटस पे भी अपलोड करेंगे तो व्यूज़ बढ़ेंगे एंड अगर व्यूज़ बढ़ते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है एंड अगर 100-200 व्यूज़ होते हैं तो मुझे थोड़ा डाउन फील होता है, तो इसलिए फिर मैं वीडियोस बनाना बंद कर देती हूँ, फिर से मेरा मोटिवेशन जाग जाता है। ये मोटिवेशन मेरा कैसे जागता है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरा अप पॉइंट पता है कि मैं कैसे फिर से मोटिवेट हो जाऊंगी। तो वो क्या करते हैं, वो मेरे को ऐसे बस चिढ़ाते हैं कि हाँ मुझे पता ही था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप थोड़े ही दिन के लिए करोगी, थोड़े दिन के लिए ही आपका ये मोटिवेशन है। तो फिर तो हम जाग जाते हैं, क्योंकि अपने को रुकना तो है ही नहीं, हम रुकने वालों में से है ही नहीं। लोग लाइक करे या ना करे, चैनल को सब्सक्राइब करे या ना करे, व्यूज़ मिले या ना मिले, लेकिन हमें रुकना नहीं है, मेहनत को जारी रखना है। इंशाल्लाह अगर हम शिद्दत से साफ नीयत से मेहनत करेंगे तो अल्लाह उसका ज़रूर एक ना एक दिन फल हमें ज़रूर अता करेगा। मेरे हस्बैंड की ऐसी नेगेटिव कमेंट से मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ, क्योंकि उनको मेरा माइनस पॉइंट पता है कि उसको ऐसी नेगेटिव कमेंट्स पास करूँगा तो और वो स्ट्रॉन्ग होके बाहर आएगी एंड और ज़्यादा मेहनत करेगी। ठीक है, चलो अब बातों बातों में मैंगो का रेस रेडी हो गया था, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है एंड सारे डिब्बे मैंने धोए थे मिर्च मसाले के, तो उसको फिर से मेरी फिल कर रही थी। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर एंड ऑयल की भी अभी मैंने जार वॉश की थी, तो ऑयल को भी मैं रिफ़िल कर लूँगी। एक्चुअली जो भी स्पाइसेस होते हैं, जो मसाले होते हैं ना, वो मैं थोड़े-थोड़े ही डिब्बे में फ़िल करती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा रिफ़िल कर लेंगे, ज़्यादा भर लेंगे, तो फिर बहुत दिनों तक डिब्बा वॉश नहीं होगा एंड गंदा हो जाएगा। इसलिए फिर मैं थोड़ा-थोड़ा ही फ़िल करती हूँ, ताकि 8-10 दिन में वो खाली हो जाए एंड फिर से उसको मैं वॉश कर लूँ एंड फिर से उसको मैं रिफ़िल कर लूँ। ऑयल भी ऐसा ही करती हूँ, फुल जार नहीं भर लेती ऑयल का, तो मैं आधा जार ही भरती हूँ। ऑयल का जो भी ये डोल बोलते हो, जार बोलते हो, जो भी हम बोलते हैं, उसको मैं आधा ही फिल करती हूँ, ताकि वो फिर गंदी ना हो एंड ज़्यादा दिन तक उसको मैं वॉश ना कर सकूँ, ऐसा ना हो।
तो ऑयल को भी फिल कर लिया था एंड ये जो भगोना है उसमें अभी भी ऑयल है, बहुत सारा है। तो फिर यही भगोने में मैं कल सालन बना लूँगी। तो सब कुछ हो गया था, कामकाज तो हो ही गया था एंड कुकिंग भी हो गई थी, कपड़े भी धुल गए थे एंड ये सारे मिर्च मसाले ऑयल के डिब्बे भी रिफ़िल हो गए थे, वॉश भी हो गए थे एंड साफ़-सफ़ाई भी हो गई थी। सुबह की शुरुआत जल्दी कर लेने से मेन काम भी जल्दी हो जाता है एंड कुकिंग भी जल्दी हो जाती है एंड थोड़ा अपने लिए टाइम मिलता है। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी ही उठ जाऊँ एंड सारा कामकाज निपटा लूँ एंड कुकिंग भी निपटा लूँ। उसके बाद फ्रेशन अप होके मैं अपना एडिटिंग का वर्क है, शूटिंग का वर्क है, वो मैं करती हूँ। एंड जिस दिन लेट उठो सुबह, सुबह की शुरुआत जिस दिन लेट करते हैं, उस दिन पूरा दिन लेट लेट ही निकलता है। तो कपड़े वॉश हो गए थे, स्टैंड में मैंने लगा दिए थे एंड ये जो वॉशिंग मशीन है उसको लास्ट में मैं ऐसे कपड़े से अच्छे से क्लीन करके उसको मैं रखती हूँ, क्योंकि फिर पानी के वाइट वाइट वो हो जाते हैं, डॉट्स हो जाते हैं एंड मशीन ख़राब हो जाता है, क्योंकि बोर का पानी होता है तो उसमें जो क्षार होता है उसकी वजह से कोई भी चीज़ होती है घर में वो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए उसको अच्छे से मैं क्लीन करके कपड़े से एंड ढक के एक कोने में रख देती हूँ। अच्छा लगता है माशाल्लाह, ये कवर मैंने अपने गाँव से लिया था, अच्छा है। पूरा पैक हो जाता है, पूरा कवर हो जाता है मशीन। उसके बाद दाल तो हो गई थी, दाल बॉईल कर ली थी एंड बघार रेडी कर लिया था। दाल को मैं ग्राइंडर नहीं लगाती, क्योंकि जो मैश हो जाती है वो दाल मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। उनको ऐसे दाल तड़का, मैंने जो होटल में मिलती है दाल तड़का एंड जीरा राइस, वो ही दाल खाते। तो इसके लिए मैं टमाटर एंड हरी मिर्च को भी मैं ग्राइंड करके ही डालती हूँ एंड फिर उसके बाद दाल को मैं ग्राइंड नहीं करती हूँ। उसमें मैं तेल में राई, ज़ीरा, करी पत्ता एंड सूखी लाल मिर्च का मैं बघार डालती हूँ। तो एंड इमली या नींबू भी डालती हूँ तो अच्छा लगता है। एंड एक लेफ्ट ओवर मेरे पास खौसा पड़ा था जो हमने बनाया था नूडल्स, तो वो मैंने खाया उसमें। उसके बाद ये शाम का वक्त है, साउल अमिद चले गए थे अरबी क्लास एंड मैं बैठी थी बालकनी में रोज़ की तरह। मेरा खुद का टाइम होता है वो तो आप लोगों को पता ही है एंड बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है। बारिश को एंजॉय करते करते मैं अपना स्नैक्स खा रही थी। शाम के वक्त जो भी मेरा मोबाइल में काम होता है, लैपटॉप पर काम होता है, मीन जो भी एडिटिंग का काम होता है या फिर मेरा मोबाइल में या फिर जो भी मेरा काम होता है वो मैं शाम के वक्त थोड़ी देर बालकनी में बैठती हूँ, थोड़ी देर स्नैक्स वगैरह एंजॉय करती हूँ एंड उसके बाद मैं अपना काम निपटाती हूँ। तो आज तो साथ साथ में बारिश भी हो रही थी, एकदम फ्रेश फील हो रहा था। ऐसे फ्रेश मौसम में बैठते हैं तो माइंड सेट भी अपना पॉजिटिव हो जाता है एंड सारी नेगेटिविटी माइंड से निकल जाती है, क्योंकि यही नेचर ही हमें सिखाता है कि माइंड में से जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकाल दीजिए एंड फ्रेश फील कीजिए, पॉजिटिव फील कीजिए। तो अब ये रात का वक्त है, डिनर का वक्त है। आज डिनर में मेरे हस्बैंड एंड साउल अमित को ये जैम ब्रेड खाने का था। तो एक ये जो कटोरी है उसमें मैंने जैम, देसी घी मिक्स किया अच्छे से एंड उसको ब्रेड पर लगाकर खाएंगे, अच्छा लगता है। ये जो ब्रेड में जैम एंड बटर मिक्स करके खाते हैं, तो बटर नहीं था तो मैंने देसी घी मिक्स कर लिया था दोनों एंड वो जब ब्रेड में लगा के खाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वैसे जो दोपहर के आलू मिर्च थे वो भी थोड़े पड़े थे, तो उससे भी हम रोटी से खाएंगे। रोटी भी मैंने बनाई थी 2-4 एंड ब्रेड भी लेकर आए थे, तो रोटी से आलू मिर्च भी खा लेंगे एंड ये साथ में जैम ब्रेड भी खा लेंगे, तो डिनर हो जाएगा। वैसे ये पब्लिक ज़्यादातर तो सुबह नाश्ते में ही खाती है एंड हम लोग भी सुबह नाश्ते में खाते हैं, लेकिन आज मेरे हस्बैंड का मन हो रहा था, बोले कि आज दोपहर को दाल चावल खाए हैं तो अभी ये जैम ब्रेड खाते हैं, तो फिर हमने इसका ही डिनर कर लिया एंड साथ में आलू मिर्च रोटी भी थी एंड चाय भी बनाई थी, क्योंकि दोपहर को चाय नहीं बनाई थी। शाम के वक्त की चाय नहीं बनती मेरे घर में, वो ज़्यादातर मैं रात को ही बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को रात को डिनर में चाय साथ में चाहिए, तो फिर मेरी भी आदत लग गई है, क्योंकि आपको तो पता है हम तो है ही टी लवर, हमको तो आप आधी रात को भी चाय दे दो हम पी लेंगे। अब इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमको चाय का नशा है, नहीं नहीं, बिल्कुल हमको चाय का नशा नहीं है। हम चाय शौक से पीते हैं,
वैसे जब भी हम डाइट पे होते हैं तो 3-3 4-4 महीने तक चाय की एक बूंद भी नहीं लेते, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मुझे कोई नशा नहीं है कि अगर मुझे सुबह नाश्ते में चाय नहीं मिली तो मेरा सिर पकेगा या फिर मैं काम नहीं कर सकूँगी, ऐसा नशा होता है औरतों को ज़्यादातर। एंड मुझे लगता है कि 90% औरतों को होता है, लेकिन मुझे चाय का नशा बिल्कुल भी नहीं है। चाय का एक शौक है, चाय मैं शौक से पीती हूँ। मैं एक टी लवर हूँ, वो भी एकदम दूध वाली कड़क चाय एंड अदरक एंड गुड़ वाली। तो वो मैं अपने शौक से पीती हूँ, बाकी बिल्कुल भी मुझे चाय का नशा नहीं है कि मुझे चाय के बिना नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। तो सुबह से रात तक का पूरा रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मैंने क्या किया पूरे दिन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए एंड अपनी दुआओं में मुझे ख़ास याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।